हेलो। तो आज हम देखने जा रहे हैं फंक्शन। टॉपिक क्या है? फंक्शन और उसके कुछ कुछ टर्म्स। भाई घिसी पिटी कहानी नहीं कहेंगे कि फंक्शन क्या है, कैसे है। इन शॉर्ट लोकल में समझेंगे और फिर लोकल फ्रॉम वोकल। ठीक है। तो फंक्शन फंक्शन एक मेथड है। फंक्शन क्या होगा? एक मेथड, एक रूल, एक कॉरस्पॉन्डेंस। उसी को हम समझना है। तो हम सबसे पहले उसको सेट के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए सेट ए सेट बी है, उसके थ्रू हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तब समझेंगे हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज। इसके हिसाब से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, सिंपली सेट ए सेट बी। सेट ए का जो भी हमारा कॉरस्पॉन्डेंस ये एलिमेंट है, यहां पे बहुत सारे एलिमेंट हैं मान लो। तो प्रत्येक एलिमेंट का, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, उनका कोई ना कोई यदि वैल्यू हो, कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू हो, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जैसे ए का मान लीजिए ये है, यहां पे लिख दो ए बी सी डी ई एफ लिख लो। 1 का कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू बी है। सेट ए के एलिमेंट 2 का सेट बी में एलिमेंट मान लो डी है। 4 का मान लो ए है। 3 का मान लो ई है। तो आप देख रहे हैं सेट ए के प्रत्येक वैल्यू का कुछ ना कुछ मान है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। यदि इसमें से एक भी छूट जाता, नहीं देते, तो उसको हम फंक्शन नहीं करते। मतलब कि कोई ऐसा मेथड जिसके थ्रू प्रत्येक वैल्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। प्रत्येक वैल्यू को रखने के बाद उस मेथड से होके जाएंगे तो दूसरा एक वैल्यू उसका आएगा। तो इसे हम कहेंगे प्री इमेज। क्यों प्री इमेज? इस एलिमेंट का इमेज ये है, इसलिए इमेज के पहले वाला हम कह रहे हैं प्री इमेज। ठीक है। इसको यदि हम डोमेन कहेंगे इस सेट को, तो इस पूरे सेट को कोडोमेन कहेंगे। बट इसमें एक और चीज है। हमने इसको डोमेन कह दिया, इसको कोडोमेन कह दिया। ये सारे सेट को मिला के कोडोमेन है। सेट बी ऐसे लेके चलो, सेट बी। लेकिन जो जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, उनका एक अलग सेट लेके चले तो वो होता है रेंज। तो रेंज में कौन सा हमारा आ गया? ए बी डी ई, ए बी डी ई। इसको केवल हम लेके चले तो ये हमें रेंज कहेंगे। इसको डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 पूरा। कोडोमेन क्या हो जाएगा? A to F पूरा। ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि रेंज जो है वह कोडोमेन का पार्ट है। ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो सबसेट है, मतलब कि रेंज आर सबसेट ऑफ। कोडोमेन को क्या लिखूं? कोडोमेन को मैं लिख देता हूं सी, कोडोमेन फॉर सी। कुछ भी लिखो, समझने के लिए है। ठीक है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या देखे आज फंक्शन में? फंक्शन के प्रत्येक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। यदि वो सारे इमेज हैं तो ये प्री इमेज है। ठीक है। प्री इमेज के पूरे एलिमेंट डोमेन कहे जाएंगे और इमेज के पूरे एलिमेंट कोडोमेन कहे जाएंगे। ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा फंक्शन के नोटेशन पे। कैसे नोटेशन दिया जाता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा इस पे हम डिस्कस कर ले थोड़ा सा। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट मीन y इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। क्या बोलेंगे? y इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। दैट मीन कि y एक कोई फंक्शन है जिसमें x के टर्म में
इन द सेंस यहां पे जो x का वैल्यू है वो डोमेन है और ये y का जो वैल्यू है ये रेंज है। क्यों? जो भी मेथड हो, fx का जो भी मेथड हो, उसके थ्रू y ही वैल्यू आ रहा है, y के सेट के सारे वैल्यू नहीं आ रहे, सारे वैल्यू को मिला के कोडोमेन होता था। ठीक है, तो x हमारा डोमेन हो गया और उसके कोरस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे आंसर आ रहे हैं, जितने इमेज आ रहे हैं, वो हमारे रेंज हो गए। ठीक है, अब मान लीजिए y इज इक्वल टू एक हम फंक्शन लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, मेथड क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहां पे हम यदि हम बनाएं इसका, तो ये हो गया x और ये हो गया y। x के कोरस्पॉन्डिंग y में कुछ वैल्यू आएगा, तो मान लो यहाँ पे -1 रख दें, 0 रख दें, 1 रख दें, -2 रख दें, +2 रख देते हैं और यहाँ पे -2 रख देते हैं। इन सब का एक्स स्क्वायर के थ्रू होके जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, -2 +2 दोनों का 4 आएगा, 0 का 0 आएगा, -1 और 1 दोनों का 1 आएगा। तो दैट मीन यदि हम लिख दें 0 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे हम, 0 का कोरस्पॉन्डिंग 0, -1 का 1, 1 का 1, 2 का 4 एंड -2 का भी 4। क्यों? एक्स का स्क्वायर फॉर्म है, उसमें जब भी हम पुट करेंगे तो उतना ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये सारे के सारे मिलके रेंज हो गए हमारे, क्या रेंज का सेट जो हो गया वो सेट बन गया 0 1 4। कोडोमेन क्या हो गया, सी कोडोमेन 0 1 2 3 4। और डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन ऑफ फंक्शन -2 -1 0 1 2। देखा आपने? तो इस तरह हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे तो उसमें हम देखने वाले हैं इक्वल फंक्शन, हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड रेंज। तो नेक्स्ट लेक्चर में इक्वल फंक्शन एंड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद डोमेन वाले लेक्चर आएगा, उसमें डोमेन के साथ साथ उसका कंडीशन देखेंगे, कंडीशन कैसे होगा, डोमेन कैसे निकालेंगे। उसके बाद फिर रेंज का कंडीशन आएगा कि रेंज कैसे निकालें और रेंज को कैसे हम सेट में प्रोवाइड करें आपके सामने। उसके बाद उस पर प्रैक्टिस होगा, उसके बाद हम ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोज में आते रहेंगे। ठीक है, तो गाइज आप फंक्शन पढ़ना शुरू कर दें और फंक्शन पढ़ते हुए, वीडियो देखते हुए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपने फेवरेट टॉपिक को जरूर मुझे बताइए। अब रही बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो आपका जो जो लिंक्स फेवरेबल है, आपके स्टडी के लायक है, वो आप लिंक्स लेके देख सकते हैं। यदि आप 12 में हैं तो इंटीग्रेशन का पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। यदि आपके भाई बहन 9th 8th 10th ये सब में है, उनको भी आप प्रेरित कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे वीडियो आते रह रहे हैं और आते ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन डिपेंड्स ऑन योर डिमांड। आप डिमांड करोगे तो आप ज़्यादा बेनिफिट पाओगे। ठीक है, थैंक यू।